सोना थोड़ा सुस्ता रहा है लेकिन रुका बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, 3 नवंबर को सोने की कीमतों में थोड़ी गिरावट जरूर आई, लेकिन बाजार के अंदर से जो संकेत निकल रहे हैं वो कह रहे हैं कि 2026 में सोना फिर से रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाइयों पर उड़ान भर सकता है। गोल्डमैन सैक्स और एंजल वन जैसी दो बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स ने अपनी ताजा रिपोर्ट्स में साफ कहा कि गोल्ड इज नॉट डन येट। मतलब जो लोग ये सोच रहे हैं कि अब सोना थम गया है, उनके लिए ये गिरावट शायद एक नया मौका हो सकती है। नया मौका सोने में खरीदारी करने का। तो चलिए समझते हैं कि आखिर आज बाजार में क्या हुआ, कीमतें क्यों गिरी और फिर भी दुनिया की बड़ी रिसर्च फर्म सोने में तेजी की भविष्यवाणी आखिर क्यों कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। सोना चांदी के शो में आप सबका बहुत स्वागत है। 3 नवंबर 2025 को दोपहर 3:30 बजे तक लगभग भारत में एमसीएक्स पर दिसंबर वायदा सोना 1,21,148 पर खुला और 1,21,284 तक कारोबार किया, जो पिछले बंद से करीब 224 रुपए नीचे रहा है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड $3,968 प्रति ऑन्स और अमेरिकी फ्यूचर $3,978 पर ट्रेड कर रहे हैं। चांदी भी $48 पर मामूली गिरावट के साथ कारोबार करती नजर आई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सोना लगातार क्यों गिर रहा है। देखिए, दरअसल 3 बड़ी वजहें इसकी सामने आई हैं। पहली, डॉलर का मजबूत होना। अमेरिकी डॉलर 3 महीने के उच्च स्तर पर है, यानी हाई लेवल पर, जिससे दूसरे देशों के निवेशकों के लिए सोना महंगा हो गया है। दूसरी वजह है अमेरिका और चीन के बीच तनाव कम होना। देखिए, टैरिफ घट गए, सहयोग बढ़ गया। इसका मतलब ये कि सेफ हेवन डिमांड थोड़ी और कम हो गई। अब तीसरी वजह पे आते हैं, जो है फेड रिजर्व का सख्त रुख। ब्याज दरें 3.75% से 4% के बीच है। दिसंबर में रेट कट की संभावना सिर्फ 71% रह गई है, जो पहले 90% से ज्यादा थी। फेड चेयर जेरोम पावेल के हॉकिश बयान ने सोने पर दबाव भी बना दिया। लेकिन इस सब के बावजूद 2025 का असली सुपरस्टार तो सोना ही रहा। अब तक 51% का रिटर्न शेयर बाजार और बिटकॉइन दोनों को पीछे छोड़ दिया। अक्टूबर में इसने $4,381 का रिकॉर्ड हाई छुआ और भारत में वित्त वर्ष 2025 में करीब 32% की शानदार छलांग लगाई। अब अगर चार्ट्स पर आप नजर डालें तो कॉमिक्स में 2000 से चल रहा अप ट्रेंड अब भी बरकरार है। $3,250 के ब्रेकआउट के बाद सोना $4,380 तक पहुंचा और अगला लॉन्ग टर्म टारगेट $6,000 का दिख रहा है। वहीं भारत के एमसीएक्स चार्ट्स बता रहे हैं कि 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम अब एक मजबूत सपोर्ट बन चुका है। अगर 10% का सुधार आता है तो 96,000 से 1 लाख रुपए तक का दायरा लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए एक सुनहरा मौका माना जा रहा है। इस बीच चीन से आई एक बड़ी खबर ने ग्लोबल बुलियन मार्केट को फिर से हिला दिया है। 1 नवंबर से चीन के वित्त मंत्रालय ने सोने पर वैट छूट खत्म कर दी। अब शंघाई गोल्ड एक्सचेंज से खरीदे गए हाई प्योरिटी बार, सिक्के और ज्वेलरी पर टैक्स लगेगा। इससे चीन में सोना करीब 3 से 5% महंगा हो जाएगा, जिससे वहां मांग थोड़ी घट सकती है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेजी आ सकती है। भारत जैसे बड़े बाजार में भी 3 से 5% तक का उछाल संभव है। यानी यह फैसला सोने के लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड को और भी ज्यादा मजबूती देगा। अब बात करते हैं दो बड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की, जो 2026 के लिए एकदम तेजी वाला आउटलुक दिखा रही हैं। पहली रिपोर्ट ग्लोबल फर्म गोल्डमैन सैक्स की है और उस रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया कि मिड 2026 तक सोना $4,000 प्रति ऑन्स तक जा सकता है। इसका कारण है सेंट्रल बैंकों की बढ़ती खरीदारी, गोल्ड ईटीएफ में लगातार इनफ्लो और अमेरिकी एसेट्स में रोटेशन। रिपोर्ट्स में कहा गया है सेंट्रल बैंक और इन्वेस्टर्स से मिल रहा सपोर्ट सोने को रिकॉर्ड हाई तक पहुंचा सकता है। वहीं भारत की एंजल वन ब्रोकरेज का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026 तक सोना 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम का स्तर छू सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शॉर्ट टर्म करेक्शन के बावजूद लॉन्ग टर्म ट्रेंड सोने के लिए बेहद पॉजिटिव है। उन्होंने वित्त वर्ष 2025 का रिव्यू देते हुए कहा कि सोने ने 32% का रिटर्न दिया, जबकि निफ्टी सिर्फ 5% चढ़ा। यानी गोल्ड अब भी एक स्ट्रैटेजिक हेज बना रहेगा। तो अब निवेशकों के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, ये एक बड़ा सवाल। देखिए, रिपोर्ट्स और चार्ट्स दोनों यही कह रहे हैं कि 2026 में सोना लॉन्ग टर्म में बुलिश रहेगा। ग्लोबल टारगेट $4,000 और भारतीय टारगेट 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तय किया गया है।
शॉर्ट टर्म में 96,000 रुपए से 1 लाख रुपए की रेंज में खरीदारी शानदार रहेगी। एक्सपर्ट व्यू में बेहतर यही होगा कि निवेशक एसआईपी स्टाइल में धीरे धीरे पोजीशन बढ़ाएं और रिस्क मैनेजमेंट पर जरूर ध्यान रखें। अगर सब कुछ 3 पॉइंट में समझें तो कुल मिलाकर पहला पॉइंट है कि आज की गिरावट यानी 3 नवंबर की गिरावट डॉलर और फेड के कारण है, लेकिन यह डरने का नहीं, खरीदने का वक्त है। दूसरा बड़ा पॉइंट, 2025 में सोना 51% चमका और अब भी बाकी एसेट से आगे है। तीसरा, 2026 में गोल्डमैन सैक्स और एंजल वन दोनों बुलिश हैं, यानी आने वाला साल सोने के लिए फिर से सुनहरा हो सकता है। तो कुल मिलाकर साफ है कि सोना अभी भी राजा बना हुआ है। आज की गिरावट यानी 3 नवंबर की गिरावट बस एक ब्रेक है, क्योंकि आने वाला वक्त फिर से इसकी चमक बढ़ाने वाला है। मिलते हैं अगले एपिसोड में सोना चांदी बाजार की अगली बड़ी अपडेट के साथ। आपको ये अपडेट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, लेकिन जाते जाते ये भी ध्यान रखिएगा कि हमने इस एसेट के बारे में, सोना और चांदी दोनों ही एसेट क्लास के बारे में आपको महज वो जानकारी दी है जो आंकड़े और एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। अगर आपको किसी भी एसेट क्लास में निवेश करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। देखते रहिए बिस्तर।